नमस्कार, जय जगन्नाथ एवरीवन। वेलकम टू द चैनल केसी पंडा फिजिक्स। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। चलिए आज का एक शानदार सा क्लास करते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 12 का, उसका एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो पिछला वाला मैं दिया था वीडियो, यहाँ पर दिया था ना मैं इसको करने के लिए, और थोड़ा हिंट्स भी दिया था। जिन्होंने कर लिए सही है, नहीं तो चलिए देखते हैं। A charge q is placed at each of two opposite corners। एक चार्ज है, ठीक है, ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर है, मान लेते हैं ये एक हमारा स्क्वायर है। ऑल राइट, ओके ओके, स्क्वायर बनाते हैं। ये हो गया हमारा स्क्वायर, छोटा सा प्यारा सा स्क्वायर। ए चार्ज क्यू प्लेस्ड एट टू ऑपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर। ऑपोजिट साइड में ये कैपिटल क्यू हो गया, ये कैपिटल क्यू हो गया ऑपोजिट साइड में। ठीक है, A charge small q is placed at of other two corners। मतलब यहाँ पर small q हो गया और यहाँ पर small q हो गया। If the resultant force on capital Q, मान लेते हैं कहाँ पर भी resultant force on capital Q मान लेते हैं ये वाला, is zero, then capital Q in terms of small q हमको बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? सिंपल सा वही कूलम्स लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, और इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, चलिए करते हैं। वीडियो को पॉज करिए, खुद ट्राई करिए, उसके बाद देखेंगे। चलिए ट्राई कर लिए, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम फोर्स निकालेंगे ना, तो तीन चार्ज की वजह से आएगा फोर्स। एक है ये स्मॉल क्यू, और दूसरा ये कैपिटल क्यू, और तीसरा स्मॉल क्यू। और यहाँ पर हम फोर्स निकाल रहे हैं, इसलिए उसका डायरेक्शन को भी ध्यान रखना है आपको। ऑलराइट, तो कैपिटल क्यू के ऊपर इसके वजह से, मतलब ड्यू टू स्मॉल क्यू कितना आएगा? ड्यू टू स्मॉल क्यू कितना आएगा? सर हमको पता है, दोनों अगर दो चार्ज होता है और उनके बीच में कोई डिस्टेंस होता है, मान लेते हैं ये ए है, ठीक है, और ये स्क्वायर है, सारा कुछ ए हो जाएगा। तो उनका बीच में अगर डिस्टेंस ए है और दोनों चार्ज है, पॉइंट चार्जेस है, तो कूलम्स लॉ कितना हो? कूलम्स लॉ बोलता है कि फोर्स कितना होगा, या के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पर हम लिखते हैं इसके ऊपर इसके वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? यहाँ पर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको कितना कहाँ पर रिपेल करेगा? इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका के, ये आ जाएगा क्यू, और स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। आ गया एक, जी सर आ गया। दूसरे ई स्मॉल क्यू की वजह से, इस स्मॉल क्यू की वजह से यहाँ पर आएगा। ऑलराइट, इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा के, ये भी आपका कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ऑलराइट, और तीसरा इसके वजह से कहाँ पर आएगा? ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम। तो लाइन में आएगा, तो क्या ये घूम के ऐसे फोर्स डालेगा? नहीं, ये लाइन, यहाँ पर जो लाइन एक अगर हम ड्रॉ करेंगे, उसी लाइन में फोर्स डालेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा के स्मॉल क्यू, नहीं कैपिटल क्यू, दोनों कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई, अगर ये ए होगा और ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो ये कितना आ जाएगा सर? हमारा a√2 आ जाएगा। सर कैसे आया? ये स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, तो 2a स्क्वायर का रूट ओवर √2a आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये √2a का होल स्क्वायर। जी सर समझ में आ गया। और इसके बाद हमको डायरेक्शन पता करना है। तो डायरेक्शन ये दोनों के वजह से, ये दोनों के वजह से, तो ऐसे हम नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए मैं बोल देता हूँ, ऐसे हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये हम वेक्टर को कंसीडर करेंगे। ऑलराइट, वेक्टर को अगर कंसीडर करेंगे, तो ये मैं लिख लेता हूँ, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, और ये F3 हो गया। तो ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये F1 है, और ये F2 है, और ये F3 है। वेक्टर को अगर हम कंसीडर करेंगे ना, तो मतलब ये देखिए, ये F1 है, ये F2 है, तो इनके वजह से रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा? F1 और F2 के वजह से ये दोनों सेम है, और इनके बीच के एंगल 90 डिग्री है। हम डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। तो तीनों को अलग अलग निकालेंगे, और उनका रिजल्टेंट कहाँ पर डायरेक्शन होगा उसको भी हम मेंशन करना पड़ेगा, उसको भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स F1 है और यहाँ पर फोर्स F2 है। ऑलराइट, तो हमको क्या करना है? देखिए ये फोर्स F1 और F2 हमको पता है कि अगर दो फोर्स, ये F1 हो गया और ये F2 हो गया, और उनके बीच में अगर 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना होता है सर?
हम डाल सकते हैं F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 cos 90। cos 90 क्या होता है? जीरो होता है। तो ये टर्म तो जीरो हो गया का रूट ओवर। सो अगर दोनों सेम है, देखिए ये फोर्स दोनों सेम है क्योंकि के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई स्क्वायर है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2F1 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो रूट 2F आ जाएगा। ऑलराइट, ये आ जाएगा रूट 2। अगर ये F है और ये भी F है, ये भी F है और ये F है, तो रूट 2F आ जाएगा। तो मैं इस दोनों का रिजल्टेंट क्या लिख सकता हूँ सर? रिजल्टेंट लिख सकता हूँ क्या? रूट 2 इंटू एफ। तो ये दोनों एफ अगर होगा तो ये एफ आ जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन में आएगा? यहाँ पर आएगा, पूरा बीच में आएगा। ठीक है, क्योंकि थीटा अगर हम यहाँ पर एंगल निकालेंगे तो ये बीच में आएगा। ठीक है, 45 डिग्री एंगल में आएगा, बीच में आएगा। तो ये जहां पर भी है ये भी इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों ऐड हो सकता है क्योंकि इसका रिजल्टेंट अगर निकालेंगे तो F3 और ये दोनों का मान लेते हैं ये आ गया आपका F4। तो ये F4 और F3 दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस दोनों को हम नेट जो निकालेंगे ना, तो नेट फोर्स ये दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ये दोनों, ये क्या है? ये है आपका के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई रूट 2A का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2A स्क्वायर। ऑलराइट, और ये है रिजल्टेंट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू हमको क्या दिया है? गिवन है 0। सर ये 0 डाल देंगे। तो हम अगर कॉमन ले लेंगे कि हमारा कैपिटल क्यू ए स्क्वायर के कैपिटल क्यू ए स्क्वायर, इसको कॉमन ले लेंगे तो ये यहाँ पर आके 0 हो जाएगा सर। ठीक है, तो क्या बच गया सर यहाँ पर हमारा? यहाँ पर हमारा बच गया रूट 2 इंटू क्यू। रूट 2 इंटू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये जगह माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ऑलराइट, तो हमारा कैपिटल क्यू कितना आ जाएगा सर? ये हमारा आ जाएगा -2 रूट 2 इंटू स्मॉल क्यू। समझ में आ गया? तो ये हमारा ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है। ऑलराइट, समझ में आया ना? इतना सा कैलकुलेशन हमको करना है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो आप तो सिर्फ 1 मिनट में इसको कर सकते हैं। इसके वजह से फोर्स निकालना है, इसके वजह से फोर्स निकालना है और इसका रिजल्टेंट यहाँ पर आएगा और इसका भी इस डायरेक्शन में है, तो इसका रिजल्टेंट दोनों ऐड हो जाएगा। ऑलराइट, समझ में आ गया? और इस दोनों फोर्स 90 डिग्री में है, F1 एंड F2 दोनों 90 डिग्री एंगल में है। इसके उनका रिजल्टेंट बीच में ही आएगा और उसका रिजल्टेंट रूट 2F होगा। ऑलराइट, तो इस हिसाब से इसको निकाल लेना है। ऑलराइट, देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि 30 डिग्री एंगल विथ द इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। ऑलराइट, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये डाइपोल 30 डिग्री एंगल करके है। ठीक है, ये हमारा डाइपोल है, ये वाला डाइपोल ये हमारा 30 डिग्री एंगल में है, ये हमारा 30 डिग्री एंगल में है। अगर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको गिवन है, इट एक्सपीरियंस टॉर्क इक्वल टू 4 नैनोमीटर, टॉर्क गिवन है। तो टाउ हमको गिवन है, टाउ भी गिवन है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द डाइपोल। तो चार्ज Q हमको निकालना है, चार्ज कितना है इधर। इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, और डाइपोल लेंथ भी हमको 2 सेंटीमीटर गिवन है। राइट, इसको आप खुद करेंगे, कैसे होगा खुद ट्राई करेंगे और इसका आंसर हम मुझे कमेंट में बता सकते हैं और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इससे हमारा सीरीज चलता है। ठीक है, मतलब सारा कुछ चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको कैसे बोंडा फिजिक्स चैनल में जाइए, वहाँ पर सर्च करिए, ऐसा छोटा छोटा वीडियो होगा वहाँ पर, आप वहाँ पर देख के आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय जगन्नाथ, जय हिंद।